हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 8 में सब्जेक्ट साइंस सेमेस्टर 2 जिसमें हम देखेंगे चैप्टर नंबर 10 किशोरावस्था की ओर। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। मानव एवं बहुत से अन्य जंतु एक निश्चित आयु तक पहुंचने के बाद ही जनन कर सकते हैं। मानव किसी निश्चित आयु के बाद ही क्यों जनन कर सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस अध्याय में आप मानव के शरीर में होने वाले उन परिवर्तनों के विषय में पढ़ेंगे जिनके उपरांत वह जनन हेतु सक्षम हो पाते हैं। अध्याय 9 में आप मानव जननांगों के विषय में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम उन हार्मोनों के विषय में चर्चा करेंगे जो शिशु यानी बच्चे में होने वाले उन परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिनके कारण बच्चा बड़ा होकर वयस्क हो जाता है। चलिए यहाँ पे देखेंगे 10.1 जिसमें हमारा पॉइंट है किशोरावस्था एवं यौवनारंभ। बूझो अपना 12वां जन्मदिन मना रहा था। मित्रों के चले जाने के पश्चात बूझो और पहली उनके माता पिता के साथ क्या है बातें करने लगे। पहली और एक कन्या विद्यालय में पढ़ती है, वह हंसने लगी। उसने टिप्पणी की कि बूझो के कई मित्रों जिनसे वह 1 वर्ष बाद मिली थी कि लंबाई एकाएक क्या हुई बढ़ गई। उनकी लंबाई कितनी बढ़ गई, उनमें से कुछ तो मूछे वाले से जोकर यानी कार्टून नजर आ रहे थे और उसकी माँ ने समझाया कि लड़के बड़े हो गए हैं। वृद्धि जन्म के समय से होने लगती है, परंतु 10 या 11 वर्ष की जो आयु होती है उसके बाद क्या होता है, वृद्धि में एकाएक तीव्रता आने लगती है। ठीक है, और जो वृद्धि होती है वृद्धि साफ दिखाई देने लगती है। 10 से 11 वर्ष के बाद में क्या होता है, आपकी जो वृद्धि होती है वो एकाएक तीव्रता से बढ़ने लगती है और आपको दिखाई दे रही है कि आपके अंदर क्या परिवर्तन आ रहे हैं। शरीर में होने वाले परिवर्तन वृद्धि प्रक्रिया का एक भाग है। यह इस बात का संकेत है कि अब आप बच्चे नहीं रहे, आप क्या हैं, युवावस्था की ओर कदम रख रहे हैं। शरीर में अब बूझो कहता है कि शरीर में होने वाले इस परिवर्तन की अवधि कब तक रहती है। पहली कहती है जीवन का यह ऐसा अजीब काल है कि इसमें आप न तो बच्चे रहते हैं और न ही बड़े। मैं जिज्ञासु हूँ कि क्या बाल्यकाल एवं युवावस्था के मध्य की इस अवधि का कोई विशेष नाम है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो है वृद्धि क्या है, एक प्राकृतिक प्रक्रम है। वृद्धि जो है एक प्राकृतिक प्रक्रम है। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। ठीक है, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, वह क्या कहलाती है, आपकी किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था लगभग आपका जो है 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होता है, होकर 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहता है। ठीक है, किशोरावस्था के जो है 11 वर्ष से लेके आपके 18 से 19 वर्ष तक की आयु में रहता है। यह अवधि क्योंकि अंग्रेजी के टीन यानी 13 से 18 या 19 वर्ष की आयु तक होती है, किशोरों को टीनेजर्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, टीनेजर, यहाँ पर दिया गया है टीनेजर्स। ठीक है, तो किशोरों को टीनेजर्स भी कहा जाता है। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। लड़कियों में क्या होता है, लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पहले ही ये जो है अवस्था प्रारंभ हो जाती है। किशोरावस्था की अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। किशोरावस्था के दौरान जो है मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। यह परिवर्तन यौवनारंभ का संकेत है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है लड़के एवं लड़कियों की जो है जनन क्षमता का विकास होना। किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौनारंभ समाप्त हो जाता है।
पहली और बूझों को एहसास होता है कि लंबाई में एकावृद्धि एवं लड़कों में हल्की दाढ़ी मूंछों का आना किशोरावस्था के लक्षण हैं। वे यौनारंभ में होने वाले अन्य परिवर्तनों के विषय में जानना चाहते हैं। तो इनके बारे में जानने के लिए हमको आगे देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे 10.2 यौनारंभ में होने वाले परिवर्तन। अब देखेंगे पहला परिवर्तन यहाँ पे दिया गया है हमको लंबाई में वृद्धि। अब लंबाई में एकाएक वृद्धि यौनारंभ के दौरान होने वाले सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन है। इस समय शरीर की लंबी अस्थियों की अर्थात हाथ एवं पैरों की अस्थियां यानी हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति लंबा होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है लंबाई में वृद्धि में होने वाले परिवर्तन हमें बताए गए हैं। यहाँ पर क्रियाकलाप 10.1 दिया गया है। इसी तरह से आपको यहाँ पर जो है आयु दी गई है और पूर्ण लंबाई का प्रतिशत लड़के एवं लड़कियों की जो है लंबाई का माप आपको दिया गया है और यहाँ पर इस तरफ आपको वर्ष दिया गया है। सारणी के आधार पर आपको समझना है और यहाँ पर दिया गया है पूर्ण लंबाई के लिए गणना सेंटीमीटर में। यहाँ पर दिया गया है वर्तमान लंबाई यानी सेंटीमीटर बटे वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का प्रतिशत गुणे 100। अब चार्ट में दिए गए मान के अनुसार आपको ये सोल्व करना है। यहाँ पे आपको एक उदाहरण दिया गया है। अब उदाहरण के ऊपर की सारणी के आधार पर आपको ये फॉर्मूला यूज़ करके आप ये कर सकते हैं। आपको यहाँ पे नीचे एक उदाहरण दिया गया है, आप समझ सकते हैं। फिर आप नीचे देखेंगे क्रियाकलाप 10.2। क्रियाकलाप 10.2 में आपको जो है आयु के साथ बढ़ती ऊंचाई का प्रतिशत प्रदर्शित करने वाला ग्राफ दिया गया है, जो आपको लड़कों और लड़कियों की जो है आयु के साथ साथ बढ़ती लंबाई का प्रतिशत आपको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। अब आगे देखेंगे प्रारंभ में लड़कियाँ लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती है। स्टार्टिंग में क्या होता है, जो लड़कियाँ होती हैं लड़कों की तुलना में अधिक तेज़ी से बढ़ती है, परंतु लगभग 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। अलग अलग व्यक्तियों की लंबाई में वृद्धि की दर भी भिन्न भिन्न होती है। कुछ यौनारंभ में तीव्र गति से बढ़ते हैं तथा बाद में यह धीमी गति जो है क्या होती है, धीमी हो जाती है, जबकि कुछ धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। पहली को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। शरीर के सभी अंग समान दर से वृद्धि नहीं करते। कभी कभी क्या होता है, जो किशोर के हाथ अथवा पैर शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा बड़े दिखाई देते हैं, परंतु शीघ्र ही दूसरे भाग की आवृत्ति कर शारीरिक अनुपात को संतुलित कर देते हैं। फलतः जो शरीर है सुडौल हो जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि किसी व्यक्ति की लंबाई उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य के लगभग समान होती है। इसका कारण क्या होता है, यह है कि लंबाई माता पिता से प्राप्त जीन पर निर्भर करती है, परंतु वृद्धि के इन वर्षों में उचित प्रकार का संतुलित आहार आवश्यक है। यह अस्थियों, पेशियों एवं शरीर के अन्य भागों को सही ढंग से वृद्धि करने हेतु पर्याप्त पोषण करने में सहायता करता है। आप किशोर की पोषक आवश्यकताओं के विषय में इस अध्याय में पढ़ेंगे। अब देखेंगे जो है शारीरिक आकृति में परिवर्तन। शारीरिक आकृति में परिवर्तन उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो क्या आपने ध्यान दिया है कि आपकी कक्षा के छात्रों के कंधे एवं सीना जो है निचली कक्षा के छात्रों की अपेक्षा अधिक चौड़े होते हैं। इसका कारण यह है कि वे यौनारंभ में प्रवेश कर चुके हैं, जबकि वृद्धि के कारण कंधे क्या होते हैं, फैल कर चौड़े हो जाते हैं। और जो लड़कियों की में कमर का निचला भाग होता है वो क्या होता है, चौड़ा हो जाता है। वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट एवं गठी दिखाई देती है। अतः किशोरावस्था के दौरान लड़कों एवं लड़कियों में होने वाले परिवर्तन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब देखेंगे स्वर, जो स्वर होते हैं उसमें परिवर्तन। क्या आपने ध्यान दिया कि कभी कभी आपकी कक्षा के कुछ लड़कों की आवाज़ क्या होती है, फटने लगती है। यौनारंभ में स्वर यंत्र अथवा लैरिक्स में जो है वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत क्या होता है, बड़ा हो जाता है और लड़कियों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने ही की और सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है।
जिसे एडम्स एप्पल यानी जो है कंठमणि कहते हैं। चित्र 10.2 में आपको नीचे दिया गया है। अब लड़कियों में स्वर यंत्र अपेक्षाकृत क्या होता है, छोटा होता है, अतः बाहर से सामान्यतः दिखाई नहीं देता। सामान्यतः लड़कियों का स्वर क्या होता है, उच्च तारवत्व वाला होता है, जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। किशोर लड़कों में कभी कभी स्वर यंत्र की पेशियों में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और आवाज़ फटने या भर्राने लगती है। यह स्थिति कुछ दिनों अथवा कुछ सप्ताह तक बनी रह सकती है, जिसके बाद स्वर सामान्य हो जाता है। यहाँ पर आपको चित्र 10.2 में किशोर लड़की का जो स्वर यंत्र है एडम्स एप्पल बताया गया है। ठीक है, इस प्रकार से किशोर लड़कों में देखा जाता है। अब आगे देखेंगे स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। किशोरावस्था में श्वेत एवं तेल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है। इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर क्या होती है, फुंसियाँ और मुहासे आदि हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे जनन अंगों का विकास। पिछले अध्याय में चित्र 9.1 एवं 9.3 में दर्शाए गए मानव जननांगों का पुनरावलोकन कीजिए। यौनारंभ में नर जननांग जैसे कि वृषण एवं शिश्न पूर्णतः विकसित हो जाते हैं और वृषण से शुक्राणु का उत्पादन भी प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय साइज में वृद्धि हो जाती है तथा अंड परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय से अंडाणु का क्या होता है, निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है। ये सब हमने हमारा जो लास्ट चैप्टर था सेमेस्टर 1 का चैप्टर 9, उसमें हमने ये सब के बारे में डिटेल में पढ़ा है। अब आगे देखेंगे मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना। किशोरावस्था व्यक्ति के सोचने के ढंग में परिवर्तन की अवधि भी है। पहले की अपेक्षा किशोर अधिक स्वतंत्र एवं पहले प्रति अधिक सचेत होता है। उनमें बौद्धिक विकास भी होता है तथा वे सोचने विचारने में काफ़ी समय लेते हैं। वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन में यह वह समय है जब उसके मस्तिष्क की सीखने की जो क्षमता है सर्वाधिक होती है। कभी कभी क्या होता है, यद्यपि किशोर शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढालने हेतु प्रयास करता हुआ स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है, परंतु किशोर होने के नाते आपके समझना चाहिए कि असुरक्षित महसूस करने का कोई कारण नहीं है। यह परिवर्तन प्राकृतिक है जो शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। अब यहाँ पर आपको 10.3 में गौण लैंगिक लक्षण, आप अध्याय 9 में पढ़ चुके हैं कि वृषण एवं अंडाशय जनन अंग है। वे युग्मक अर्थात शुक्राणु एवं अंडाणु उत्पन्न करते हैं। युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों में क्या होता है, चेहरे पर बाल उगने लगते हैं अर्थात दाढ़ी मूछ आने लगती है। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं, अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है आपको समझ आ जाएगा कि ये लक्षण आपको दिखाई देंगे। ये क्या है, सभी गौण लैंगिक लक्षण हैं। अब लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं। लड़कों एवं लड़कियों दोनों में ही बगल एवं जांघ के ऊपरी भाग अथवा प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आ जाते हैं। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। हार्मोन रासायनिक पदार्थ है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों अथवा अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं। अब यौनारंभ के साथ ही वृषण पौरुष हार्मोन अथवा टेस्टोस्टेरोन का स्रवण प्रारंभ कर देता है। यह लड़कों में परिवर्तन का कारक है जिनके बारे में आपने अभी पढ़ा है। उदाहरण के लिए चेहरे पर बालों का आना। लड़कियों में यौनारंभ के साथ ही अंडाशय यानी स्त्री हार्मोन अथवा
एस्ट्रोजन उत्पादित करना प्रारंभ कर देता है, जिससे स्तन विकसित हो जाते हैं। दुग्धस्रावी ग्रंथियां अथवा दुग्ध ग्रंथियां स्तन के अंदर विकसित होती हैं। इन हार्मोनों के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है, जो पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। आगे आपको 10.4 में जन्म प्रकार्य प्रारंभ करने में हार्मोन की जो भूमिका है नीचे समझाई गई है। इसके बारे में हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।